गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आदत बालिकातन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की आज की अपनी क्लास में अपना टॉपिक चल रहा था उद्यमिता। इससे पहले जो अपने क्लासें की हैं उद्यमिता के संबंध में, उसमें उद्यमिता का अर्थ हो गया, परिभाषा हो गई, प्रकृति हो गई, इसके महत्व है, ईडीपी कार्यक्रम आदि सारे टॉपिक हो गए थे। आज अपन अपना इसमें नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और टॉपिक का नाम है ईडीपी का महत्व है, इम्पोर्टेंस ऑफ ईडीपी। ईडीपी का महत्व है क्या है, क्या वजह रही कि ईडीपी जैसे कार्यक्रम का निर्माण सरकार द्वारा किया गया, इससे संबंधित योजनाएं चलाई गई, इन योजनाओं को लागू किया गया, लागू करने का क्या महत्व था, क्यों इसकी आवश्यकता महसूस की गई। अब देखो, देश के आर्थिक विकास एवं औद्योगिक विकास में उद्यमिता की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इससे पहले अपन ने पढ़ा था कि देश का जो भी औद्योगिक विकास होता है, आर्थिक विकास होता है, अर्थव्यवस्था में जो भी विकास होता है वो किसकी वजह से होता है? उद्यमिता की वजह से होता है। देश में रोजगार के साधनों का सृजन उद्यमिता करती है। संतुलित औद्योगिक विकास है, उद्यमिता के द्वारा होता है। युवा वर्ग को उद्यमी बनाया जाता है, उसमें उद्यमी गुणों का विकास किया जाता है। तो वो सारे काम किसकी वजह से होते हैं? ईडीपी की वजह से, उद्यमिता की वजह से। और इसके संबंध में प्रमुख जो प्रबंध शास्त्री हैं उन्होंने कहा है कि उद्यमिता विकास कार्यक्रम आर्थिक विकास का अनिवार्य अंग है, कि बिना ईडीपी के अपन क्या नहीं कर सकते? आर्थिक विकास को प्राप्त नहीं कर सकते। यदि अपने को आर्थिक विकास को अपनाना है तो क्या करना होगा? ईडीपी का जो महत्व है उस महत्व को अपने को स्वीकार करना पड़ेगा। बिना ईडीपी के अपन क्या नहीं कर सकते? देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा नहीं दे सकते। इसी क्रम में एक अन्य प्रबंध शास्त्री ने लिखा है, उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के अध्ययन से आर्थिक एवं सामाजिक क्रियाओं को करने में सहायता मिलती है। तो ईडीपी हमें ये बताता है कि हम किस समाज में रहते हैं, उस समाज में किस प्रकार हम औद्योगिक विकास कर सकते हैं, आर्थिक क्रियाएं हैं उनको बढ़ा सकते हैं। और इसी क्रम में अपने को क्या देखना है? ईडीपी का महत्व। पहला टॉपिक है इसको नवाचार का बढ़ावा देना। ईडीपी क्या करती है? नवीन वस्तुओं का सृजन करती है। जो वस्तु पहले से विद्यमान है उसमें नवीनता को शामिल करती है, नए विचारधाराओं को उसमें वो शामिल करती है। कैसे हम इसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं, क्या इसकी जो कमियां रही उन कमियों को अपन कैसे दूर कर सकते हैं, वो होता है नवीनीकरण को बढ़ावा देना। दूसरा है देश का तीव्र एवं संतुलित औद्योगिक विकास करना। दूसरा इसका महत्व क्या हो गया? देश का तीव्र औद्योगिक और संतुलित विकास को बढ़ावा मिलता है। किसकी वजह से मिलता है? उद्यमिता की वजह से मिलता है। किसी भी राष्ट्र का आर्थिक विकास वहाँ के उद्यमियों पर निर्भर करता है कि वहाँ पे उद्योग धंधे ज़्यादा होंगे तो लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। आज अपन विकसित देशों की बात करें, जैसे चीन है, जापान है, अमेरिका है, वो अर्थव्यवस्था में सबसे ऊपर के स्तर पे हैं। क्यों है? क्योंकि वहाँ जो व्यवसाय है वो अपने से बहुत गुना आगे क्या है, कि जो चीज़ आज अपन नहीं मान रहे वो चीज़ वहाँ पे पुरानी हो चुकी होती है। जिस टेक्नोलॉजी को अपन नई टेक्नोलॉजी मानते हैं वो टेक्नोलॉजी पहले उस जगह क्या हो चुकी है, उपयोग में लेके उसको समाप्त भी कर दिया गया होता है, पुरानी वो हो जाती है। भारत भी सन 2020 तक विकसित राष्ट्रों में श्रेणी में शामिल हो सकता है। और ये तभी संभव होगा जब देश में क्या होगा? तीव्र गति से औद्योगिक विकास होगा, औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा, नए नए उद्योग लगेंगे। और ये सब किसकी वजह से संभव होगा? ईडीपी की वजह से। यानी इसमें क्या होगा? लोगों को रोजगार के बारे में बताया जाएगा, कैसे वो उद्योग कर सकते हैं, कैसे नवीन उद्योगों को स्थापित कर सकते हैं, जो पुरानी वस्तुएं हैं कैसे अपन उनको और ज़्यादा बेहतर नई तकनीक नई टेक्नोलॉजी के साथ उसको अपन बाजार में लॉन्च कर सकते हैं। ये तो हो गया औद्योगिकरण। अब है संतुलित आर्थिक विकास। कि संतुलित आर्थिक विकास कैसे होगा? कि जो ईडीपी है वो किसी भी देश की उद्यमिता का आधार स्तंभ होती है, क्योंकि इसी से प्रेरित होकर जो नवयुवक हैं या ऐसे व्यक्ति जो अपना खुद का व्यापार लगाना चाहते हैं
खुद का रोजगार स्थापित करना चाहते हैं, वो अल्प विकसित और अविकसित क्षेत्रों में अपने उद्योगों को क्या करेंगे, स्थापित करेंगे। यानी ऐसी जगह जहाँ पे उद्योग नहीं है वहाँ पे उद्योग लगाएं और उस क्षेत्र में रोजगार प्रदान करें, नई नई तकनीकें वहाँ तक पहुँचाएं, वहाँ के व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करें। ये सारे काम किसकी मदद से होते हैं, ईडीपी की वजह से। ईडीपी यानी औद्योगिक उद्यमिता विकास कार्यक्रम। और वो क्या करता है, देश में ऐसा माहौल बनाता है कि जो भी आधारभूत उद्योग हैं, जैसे सड़क उद्योग है, परिवहन उद्योग है, विद्युत उद्योग है, उसके बाद में बैंकिंग है, बीमा है, संचार है, आदि जो एक व्यापार के लिए उद्योग आधारभूत उद्योग होते हैं कि जिनकी स्थापना के बिना अपन क्या नहीं कर सकते, अपने देश में उद्योगों को स्थापित नहीं कर सकते, अपने देश में अपन उद्योग नहीं लगा सकते। तो ऐसे उद्योगों की वो क्या करते हैं, स्थापना करते हैं, जिससे ऐसे जगह भी उद्योग लगाए जा सकते हैं जहाँ पे उनको लगाना पहले क्या था, नामुमकिन था। और ये सारा काम किसमें होगा, ईडीपी के माध्यम से अपन कर सकते हैं। तीसरा टॉपिक है संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग। देखो, उद्यमिता विकास कार्यक्रम से नए नए उद्योगों को बढ़ावा मिलता है, नए उद्योग धंधे स्थापित होते हैं, उनसे नए नए जो व्यक्ति उद्योग करना चाहते हैं, उद्योग से जुड़ते हैं, उनको शिक्षण प्रशिक्षण के माध्यम से नए नए उद्योगों की जानकारी दी जाती है, जिससे वे उत्पादन के जो विभिन्न संसाधन हैं उनका और बेहतर उपयोग करना सीखते हैं। कि जो तकनीकें हैं, कच्चा माल है, मशीनें हैं, आधुनिक उपकरण है, कि कैसे अपन उनका कम से कम लागत पर उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तभी क्या कहा जाता है कि संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग संभव हो पाएगा। यदि अपनी लागत ज़्यादा आएगी, खर्चा ज़्यादा आएगा, तो अपन क्या मानेंगे कि कार्य कुशल अपन नहीं है, और जो संसाधन हैं उनका अपन क्या नहीं कर पाए, सही से उपयोग नहीं कर पाए। अब सही से उपयोग नहीं कर पाएंगे तो वो साधन पड़े पड़े क्या हो जाएंगे, स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे या अक्रियाशील हो जाएंगे, क्योंकि देश में उद्योग धंधे हैं ही नहीं। अब कौन कौन से साधन हो सकते हैं, जैसे सबसे पहले मानव इसके उपयोग में काम में आता है, श्रम शक्ति के रूप में अपन क्या करते हैं, इसको काम में लेते हैं। मानव हो गया, फिर प्राकृतिक संसाधन हो गए, कच्चा माल, वनस्पति, ये सारा, मशीनें, आधुनिक जो सरकार द्वारा जो आधारभूत उद्योग लगाए जाते हैं वो सारे, तो इनका क्या होना चाहिए, पूरा पूरा और समुचित उपयोग होना चाहिए, जिससे इनमें लगा हुआ कोई भी साधन क्या नहीं हो, बेकार न हो, और अपन आसानी से इनका पूरा पूरा उपयोग कर सकें। चौथा टॉपिक है पूंजी निर्माण में सहायक। अब देखो, पूंजी निर्माण का जो चक्र है वो मैंने आपको बताया था कि कैसे अपन उद्यमिता के माध्यम से पूंजी के विकास को बढ़ावा देते हैं। हम सभी उपभोक्ता हैं, सामान्य प्राणी हैं, और हमारी अवधारणा क्या होती है कि अपनी इनकम ज़्यादा होनी चाहिए और खर्चे कम होने चाहिए, तो ही अपनी बचत बढ़ेगी। अब अपन खर्चे ज़्यादा करेंगे, इनकम कम रहेगी, तो अपनी बचत जहाँ दायित्व बढ़ेंगे। तो परिणाम स्वरूप हमारे देश में लगातार क्या हो रही है, बचतों में वृद्धि होती है। इसी बचत का अपन क्या करते हैं, पुनः निवेश करते हैं। मैंने कल बताया था कि सबसे पहले क्या बढ़ेगी, उद्योग लगेंगे तो देश की जीडीपी बढ़ेगी। जीडीपी बढ़ने से लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, उनकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, और प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से वो क्या करेंगे, बचत के लिए प्रोत्साहित होंगे, अपना पूंजी को क्या करेंगे, भविष्य के लिए सुरक्षित रखेंगे। जब पूंजी की बचत होगी
तो उस बचत को वो क्या करेंगे, वापस किसी न किसी व्यापार में निवेश करेंगे, यानी अपने पास तो वो बचत रखेंगे नहीं, तो जो पैसे जमा होंगे उनको क्या करेंगे वापस, और बचत बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, किसी न किसी व्यापार में उनको इन्वेस्ट करेंगे, उस पूंजी का कहीं ना कहीं विनियोग करेंगे। तो इससे क्या होती है, पूंजी को निर्माण को बढ़ावा मिलता है। और ये जो बचत है इससे क्या करेंगे, हम अंश खरीद सकते हैं, ऋण पत्र खरीद सकते हैं, या किसी अन्य व्यापार में अपनी पूंजी को निवेश कर सकते हैं। कि हमारी मूल अवधारणा है वो आय ज़्यादा और खर्चा कम की है। परिणाम स्वरूप देश में लगातार बचतों में वृद्धि होती जाती है, क्योंकि रोजगार मिलता है। उद्यमी इन बचतों को उद्योगों में अंश, ऋण पत्र, विनियोग आदि के रूप में उपयोग करके प्रत्यक्ष रूप से पूंजी निर्माण को बढ़ावा देते हैं। ये इन बचतों को उत्पादक कार्यों में उपयोग करके पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि करते हैं। उसके बाद में अगला है औद्योगिक वातावरण का निर्माण। औद्योगिक वातावरण का निर्माण, उद्यमिता विकास कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप उद्यमी नए नए उद्योग धंधों की स्थापना करते हैं, नवीन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, नए बाजारों की खोज करके उनको विकसित करते हैं। औद्योगिक दृष्टि से कम विकसित स्थानों पर औद्योगिक उपक्रम लगाए जाते हैं, विद्यमान उद्योगों का विकास और नवीनीकरण होता है, जिससे देश में औद्योगिक क्रियाओं की बढ़ोतरी होती है और औद्योगिक वातावरण का निर्माण होता है। अब देखो होता क्या है कि साधन है, मैंने बताया था दो ही साधन चाहिए, पहला पूंजी और दूसरा साहस। दो साधन अपने पास होने चाहिए, पूंजी होनी चाहिए और पूंजी को लगाने का साहस होना चाहिए। अब मान लो पूंजी अपने पास है, उस पूंजी को अपन ने किसी न किसी व्यापार में लगाया, तो जनरली अपन ऐसी जगह व्यापार लगाना चाहते हैं जहाँ पहले से उस वस्तु के संबंध में कोई बाजार न हो, है ना। कि पहले वो वस्तु वहाँ नई हो, नई वस्तु के रूप में अपन क्या करना चाहते हैं, अपनी वस्तु को पहचान देना चाहते हैं। जब अपन किसी भी नई वस्तु का व्यापार लगाएंगे तो देश में औद्योगिकरण होगा, नए उद्योग बनेंगे, नए व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा, नए नए संसाधनों का विकास होगा। तो उससे क्या होगा, देश में जो औद्योगिक वातावरण की स्थिति है उसमें सुधार होगा, लोगों को नए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। और इसमें देश में नए नए जो उद्योग धंधे हैं उनको बढ़ावा मिलता है, औद्योगिक जो वातावरण है उसका निर्माण होता है, लोगों को रोजगार मिलता है। उसके बाद में अगला टॉपिक है कानूनी जानकारी देना। कि ईडीपी जो कार्यक्रम है उसमें क्या किया जाता है, लोगों को या उन उद्यमियों को जो व्यापार से जुड़े हुए हैं, अपना व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं, उनको उसके व्यापार से संबंधित जो भी कानून बने हुए हैं, जो भी नियम हैं, कौन कौन सी उनके संबंध में उनको दिक्कतें आ सकती है, क्या कर की दरें हो सकती है, क्या नियम हो सकते हैं, क्या नीतियाँ हो सकती हैं, आदि के संबंध में सारी जानकारी दी जाती है। कैसे अपने को अपने व्यापार का संचालन करना है, यदि अपने को इसमें दिक्कत आती है तो किस प्रकार अपन इन दिक्कतों को दूर कर सकते हैं, क्या कमियां हैं, क्या अपने व्यापार के दोष हैं, सरकारी नियम नीतियाँ आदि सब कुछ में जानकारी दी जाती है। उद्यमी विकास कार्यक्रम उद्यमियों को आधारभूत कानूनी प्रावधान एवं प्रमुख सरकारी नीतियों से अवगत करवाता है, जिससे उपक्रम की स्थापना और उसका संचालन आसानी से किया जा सके।
इसी प्रकार केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जो विभिन्न नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं, योजनाएं बनाई जाती है, उनके बारे में भी उद्यमियों को जानकारी प्रदान की जाती है, जिससे इनका क्रियान्वयन और समन्वय आसानी से किया जा सके, कि उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो और आसानी से वो क्या कर सकें, अपने कार्यों को पूरा कर सकें, किसी भी प्रकार की उनको कार्य के दौरान दिक्कत ना आए, कोई कानूनी उनको उलझनों का सामना न करना पड़े। अगला, शंकाओं का समाधान। व्यापार से संबंधित जो भी दिक्कतें हैं, उद्यमी विकास कार्यक्रम में उपक्रम की स्थापना और उसके संचालन के दौरान एक व्यापारी या एक उद्यमी के सामने जो शंकाएं, जो दिक्कतें, जो परेशानियां आती हैं या आ सकती हैं, उनकी इसमें क्या की जाती है, जानकारी दी जाती है कि आप इस तरह का व्यापार करोगे, आपको इस तरह की दिक्कत आ सकती है, इस तरह का व्यापार करोगे तो इस तरह की दिक्कत का आपको सामना करना पड़ सकता है। इन शंकाओं और समस्याओं की वजह से जो एक नवीन उद्यमी है, अपना व्यापार स्थापित करना चाहता है, वो कई बार अपने व्यापार का विचार भी त्याग देता है कि जब इतनी दिक्कतें आएंगी तो अपन व्यापार चला ही नहीं सकते। तो ईडीपी क्या करता है, उन सभी समस्याओं का समाधान इनके समक्ष रखता है कि ये अपनी समस्याएं हैं, इन समस्याओं को अपन ने इस प्रकार दूर करना है और निरंतर और सक्रिय रूप से क्या करना है, अपने व्यापार का संचालन अपने को करना है। इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, उनको समाप्त कर सकते हैं। अगला टॉपिक है सरकारी नीतियों और योजनाओं का क्रियान्वयन। इससे पहले अपन ने पढ़ा है कि ईडीपी में क्या करते हैं कि उससे संबंधित जो भी नीतियां हैं, नियम हैं, योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाती है, उनकी जानकारी इनको दी जाती है। अब उद्यमिता विकास कार्यक्रम से क्या होता है, उन कार्यक्रमों, योजनाओं को लागू करवाया जाता है जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। उनको सरकार क्या करती है, आसानी से लागू कर सकती है ईडीपी कार्यक्रम के माध्यम से, कि उनको यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो उस दिक्कत का आसानी से समाधान करें और अपने जो व्यापार स्थापित करना है उस व्यापार का निरंतर और आसानी से संचालन कर सकें। उद्यमिता विकास कार्यक्रम सरकारी नीतियों, योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सरकार ने कुछ ऐसी नीतियाँ और योजनाएं भी बनाई होती हैं जिनका क्रियान्वयन उद्यमिता पर काफ़ी निर्भर करता है, जैसे नौकरियों में कमी लाना, स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना, घाटे वाली जो कंपनियां, उपक्रम हैं उनको बंद करना। ऐसी अनेक योजनाएं हैं जो किसके माध्यम से सफल हो सकती हैं, केवल ईडीपी जो कार्यक्रम है उसके माध्यम से सफल हो सकती है। बाकी कोई तरीका नहीं है कि अपन सरकारी की जो योजनाएं बनाई जा रही है उन योजनाओं को लागू कर सकें और उनका क्रियान्वयन निरंतर रूप से कर सकें। अगला इसमें टॉपिक आता है, जो महत्व का 9वां महत्व है वो है लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास करना। 9वां बिंदु है लघु और जो कुटीर उद्योग हैं उनका विकास करना। इससे पहले अपन ने कल पढ़ा था कि अपन जितनी भी वस्तुएं काम में लेते हैं एक उपभोक्ता के नाते, एक ग्राहक के नाते, उनकी लगभग 90% जो वस्तुएं हैं वो किसमें होती हैं, लघु और कुटीर उद्योगों में बनाई गई होती है। उन्हीं के द्वारा तैयार की गई और विक्रय की गई वस्तुओं का अपन उपभोग करते हैं, चाहे वो दैनिक वस्तुएं हों, दैनिक उपभोग की वस्तुएं हों, कपड़े हों, जूते हों आदि सभी वस्तुएं दैनिक उपयोग की लघु और कुटीर उद्योगों में बनाई जाती हैं। और उद्यमिता विकास कार्यक्रम के माध्यम से स्थानीय जन समुदाय को स्थानीय क्षेत्र में जो प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं, यानी क्षेत्र विशेष में जो प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं उन्हीं का उपयोग करते हुए, परंपरागत से आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है जिससे वो क्या कर सकें, अपना खुद का लघु और कुटीर उद्योग स्थापित
कर सकें, अपने खुद के व्यापार की स्थापना कर सकें, और इसके लिए उन्हें उन तकनीकों की जानकारी दी जाती है जिससे वो वस्तु बना सकें, उन बाज़ारों की जानकारी दी जाती है जहाँ पे वो वस्तुओं का विक्रय कर सकें, और वस्तु उत्पादन और विक्रय से संबंधित उनको शिक्षण और प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था भी उनके लिए की जाती है जिससे वो आसानी से वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय कर सकें। अगला है 10वां टॉपिक, रोजगार के अवसरों में वृद्धि। ईडीपी से क्या होते हैं, जो रोजगार के अवसर हैं वो सृजित होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि देश में नए नए उद्योग लगाए जाते हैं। उद्यमिता के विकास से देश में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप दोनों माध्यम से रोजगार के अवसरों का सृजन होता है। देश में नवीन उद्योगों की स्थापना की जाती है, उनको संचालित किया जाता है। जो पहले से विद्यमान उद्योग हैं उनका विकास और विस्तार किया जाता है। पुरानी तकनीक को हटाकर उसके स्थान पर नई तकनीक का उपयोग किया जाता है जिससे युवाओं, वहाँ की श्रम शक्ति, शिक्षित वर्ग, अशिक्षित वर्ग सभी के लिए क्या होते हैं, अनेक रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। इससे औद्योगिक विकास तो होता ही है, साथ ही कृषि, सेवा, व्यवसाय आदि के क्षेत्रों में भी क्या होती है, रोजगार की जो सृजन है, ये रोजगार के जो अवसर हैं उन अवसरों में वृद्धि होती है। इसके संबंध में प्रमुख जो प्रबंध शास्त्री रिबंध हुए उन्होंने कहा है कि उद्यमी देश में रोजगार के अवसरों का सृजन करते हैं, यानी यही वो एक माध्यम है, एक कड़ी है जो क्या करते हैं, प्रत्येक देश में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करते हैं। इनके अलावा किसी भी माध्यम से देश में रोजगार के अवसरों में वृद्धि नहीं हो सकती। अगला टॉपिक इसी से जुड़ा हुआ, जीवन स्तर में वृद्धि। कि जब देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो लोगों को कार्य मिलेगा, उस कार्य के बदले उनको क्या मिलता है, प्रतिफल नकद के रूप में प्राप्त होता है। अच्छी वस्तुएं उनको उपयोग के लिए प्राप्त होती हैं। अब बचत को प्रोत्साहित मिलता है, तो उससे अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, उनका जो स्टेटस ऑफ लिविंग है वो प्रत्यक्ष रूप से बढ़ता है, क्योंकि उनको रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो आय बढ़ेगी, आय बढ़ेंगे तो उनके जीवन स्तर में निश्चित रूप से बेहतर की ओर बढ़ाव होगा। और अंतिम है कि उद्यमिता विकास कार्यक्रम सामाजिक परिवर्तन का भी माध्यम है। कि समाज में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, अपन पुराने को छोड़ के नए की तरफ आ रहे हैं, वो सारे किसकी वजह से हो रहे हैं, ईडीपी की वजह से हो रहे हैं। तो ये अपना उद्यमिता का जो टॉपिक था, चैप्टर नंबर 11 और 12 दोनों इसी के साथ खत्म होते हैं। उद्यमिता अपना जो टॉपिक था पूरी यूनिट आज अपन समाप्त कर रहे हैं। इससे संबंधित जो भी दिखते हैं वो अपन आगे आने वाली क्लासों में कर लेंगे। थैंक यू।